दोस्तों, प्रयागराज महाकुंभ में इन दिनों आईआईटी वाले बाबा की चर्चा जोरों पर है। इसका नाम अभय सिंह है, जिन्होंने आईआईटी मुंबई से एक्रोपेट्स इंजीनियर में डिग्री प्राप्त की थी। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनसे मिलने और बातचीत करने के लिए उत्सुक हैं। कुंभ 2025 में एक आईआईटीएन बाबा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिनमें लाखों लोगों का ध्यान खींचा है। बाबा का असली नाम अभय सिंह है, जो कभी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ाई कर चुके हैं। वायरल वीडियो में बाबा खुद बता रहे हैं कि वह एरोस्पेस इंजीनियर के छात्र हैं और उन्होंने शांति की तलाश में सब कुछ त्याग दिया। अभय सिंह का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा हरियाणा में पूरी की। 12वीं के बाद उन्होंने आईआईटी जेजी परीक्षा के बाद चला और इसके लिए उन्होंने दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन की। उनकी मेहनत रंग लाई और 2008 में उन्होंने आईआईटी जेई में ऑल इंडिया रैंक 731 हासिल की। इसके बाद उनका दाखिला आईआईटी बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियर 2008-2012 बैच में हुआ। आईआईटी एजुकेशन के बाद अभय सिंह ने डिज़ाइन में मास्टर एडमिट में डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने कुछ समय तक फोटोग्राफी के क्षेत्र में भी काम किया। उन्होंने कनाडा में 3 साल तक नौकरी की, जहां उनका सालाना पैकेज 36 लाख रुपए था। दोस्तों, आप लोग जानते हैं 36 लाख रुपए अगर आज कोई कमा लेगा ना, तो वो बाबा बनना तो बहुत दूर की बात है। कहीं अपने ऐशो आराम में कोई कमी ही नहीं आने देगा, जो कि इन बाबा ने सब कुछ त्याग दिया। उसके बाद बाबा बताते हैं, बाबा ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने जीवन के गहरे सवालों में उत्तर ढूंढने शुरू किए। उन्होंने दर्शन शास्त्र, शुक्रात प्लेट और उत्तर आधुनिकता जैसे विषयों पर गहन अध्ययन किया। इन्हीं अध्ययनों के दौरान उन्हें महसूस किया कि जीवन की सच्ची खुशी और शांति केवल आध्यात्मिकता में है। अभय सिंह ने बताया कि उन्होंने सत्य की खोज के लिए अपनी सफल करियर की राह छोड़ी और शांति की तलाश में एक साधु का जीवन अपनाया। अब वह महाकुंभ में अपने विचारों और अनुभवों को साझा कर रहे हैं। उनका यह अनोखा सफल विज्ञान और आध्यात्म के बीच एक सेतु के रूप में लोगों को प्रेरित कर रहा है। उसके साथ तो इंसान नहीं हुई, लेकिन माँ बाप आपस में झगड़ते रहते थे। इसके बाद भी आईआईटी कैसे निकाल लिया, इस सवाल पर अभय अपने स्कूली दिनों को याद करते हैं। वह कहते हैं, मैंने साधना की। मैं सोचता था कि मोह माया में ना ही पढ़ूं। मैं स्कूल से आने के बाद दिन में सो जाता था। इसके बाद रात 12 बजे उठता था, जब कोई लड़ाई करने वाला नहीं होता था। और मैं तो पढ़ता था, लेकिन मेरे जीवन में यह दर्द इकट्ठा होता चला गया। एक बच्चे के तौर पर आप हेल्पलेस हो जाते हैं। आपको पता ही नहीं होता है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। तब एक बच्चे को ना तो समझ डेवलप होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वह कैसे रिएक्ट किया जाए। और अभय बताते हैं, बालपन पर पड़े इस असर से उनकी ज़िंदगी की दिशा बदल गई। वह कहते हैं, इसी डर से उन्होंने शादी नहीं की। वह बताते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करना है तो इससे अच्छा है अकेले ही जियो। अभय बताते हैं, उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि इससे कैसे निभाया जाए। मैंने एक फ़िल्म बनाई और मेरी बचपन की सारी यादें फिर ताज़ा हो गईं। फिर मैंने वह रिश्ता ख़त्म कर दिया। मैं फीलिंग लेस ही हो गया था। आईआईटी वाले बाबा की इन दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है कि उन्होंने नशा ज़्यादा करते हैं और ऐसे व्यक्ति को मतलब संन्यास नहीं लेना चाहिए। इसीलिए कहा जा रहा है कुंभ मेले में से उनको बाहर निकाल दिया गया है। कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति की कुंभ के मेले में कोई जगह नहीं है। ऐसे इंसान का धार्मिक मतलब वो करना अच्छा नहीं है। ऐसा इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का नहीं हो सकता। लेकिन बहुत से लोग इनका साथ भी दे रहे हैं, बहुत से लोग इन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि इतना पढ़ा लिखा इंसान जब इतना कुछ छोड़ सकता है, इतने लाख रुपए की सैलरी जब छोड़ सकता है, तो वो इंसान अच्छा ही होगा। लेकिन बहुत से लोग इनके नशे को लेकर चर्चा का विषय बन गए हैं। ये नशे को लेकर कि ये नशा करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल तो यही सामने आ रहा है कि इनको प्रयागराज से बाहर निकाल दिया गया है। तो दोस्तों, देखते हैं आगे क्या होता है, क्या नहीं होता। तो दोस्तों ये थी आईआईटी बाबा के बारे में कुछ रोचक बातें जो उनकी लाइफ में घटी हुई हैं।
उन्होंने खुद अपनी ज़ुबानी सोशल मीडिया को बताया था, जो मैं आपको बता रही हूँ। कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जब तक आप लोग कमेंट कर वीडियो देखकर अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए